चक्कर लगाती है। आग के गोले सरीखे देखने वाले उस सूरज में दरार आ गई है। उसका एक बड़ा हिस्सा उससे टूटकर अलग हो गया है। कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर को झटका दिखाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे लोगों को झटका दिखाएगा 2023 में कि सूरज का एक हिस्सा उससे टूटकर अलग हो गया है। अलग हुआ हिस्सा टेलीस्कोप से कैद हुआ है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है। ऐसे में अब अलग अलग नाम देंगे उसको न्यूज वाले, लेकिन उनको पहचान में नहीं आएगा। अबलबा शबलबा शबलबा। पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड जो दुनिया को रोशनी देता है। लाखों लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। इंडिया में भी आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूं। अभी मैं यूएसए में भी जगह जगह देख रहा हूं कि समुद्री लहरें, समुद्री तूफान, लाखों लोगों की घर की छतें उड़ जाएंगी। डरा नहीं रहा हूं, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा अनुग्रह करना चाहता है। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, लेकिन जब उस आफत को देखेंगे और हाथ उठाएंगे, कह रहे हैं स्वर्ग दूत उतरेंगे स्वर्ग से और लोगों को शांति देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहे कि मैं उन लोगों को शांति दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे आप सुनेंगे न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे। कह रहे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेंगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा। आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी। ऑल ऑफ यू, जय मसीह की। हम आज परमेश्वर के सुंदर समय में आपके पास आए हैं और कुछ विषयों पे बात करेंगे ताकि प्रभु हमारे जीवन में हमसे बात कर पाए, क्योंकि प्रभु का वचन यही हमसे कहता है कि जहाँ एक या एक अधिक से लोग प्रभु की चर्चा भी करते हैं तो प्रभु वहाँ उपस्थित होता है। मेरे भाई बहनों, तो हम वार्तालाप करेंगे और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, परंतु आप जानते तो हो, परंतु आप मनन नहीं कर पा रहे हो या उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, परंतु आप यकीन कर लोगे क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हो। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हम जिस विषय में बात करना चाहते हैं वो है भविष्यवाणियां। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू एंड हालेलुया। यस मेरे ब्रदर, आज जो भविष्यवाणियां हो रही है, आप यकीन करते हैं? यस, आप यकीन करते हैं और आप यकीन करोगे भी सही। जिस तरह से आज चारों तरफ हो रहा है, आपने बाइबल में अगर पढ़ा होगा तो ये बाइबल में पहले ही प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी कर दी थी। वचनों के द्वारा हमें समझा दिया था कि तुम्हें लोग मारने आएंगे, तुम्हें लोग सताने आएंगे, तुम्हारे बैरी तुम्हारे होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु को भी मानने वाला कोई नहीं था। उनके अपने थे जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था, परंतु ये सब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारे बीच में ही कोई है जो प्रभु की बुराई करता है या प्रभु के खिलाफ खड़ा है, वो हमारा ही निवाला तोड़ के खाने वाला है। तो प्रभु हमारा दृष्टांतों में कहता था, परंतु आज मैं नहीं कहता, कोई चर्च का फादर नहीं कहता, परंतु ये चीजें आप भी कह सकते हो। अगर कोई चीज आपके सामने आपको दर्शाई जाती है प्रभु के द्वारा और आप प्रभु को मानते हो, वचनों पे चलते हो और आपके भीतर अगर कोई चीज प्रभु डालेगा तो आपको उसे बताने का अधिकार है। हालेलुया। परंतु उसी प्रकार जिस तरह से बाइबल से हम पढ़ते हैं तो भविष्यवाणियां पूरी होती है और होगी। जो भविष्यवाणियां बाइबल से हुई है वो हमेशा पूरी होगी, क्योंकि वचन कभी अधूरा नहीं, वचन पूरा होने के लिए आए। वचन अगर धरती में भी है तो वो उग जाएगा, अगर वो आसमान में भी है तो चीर के आ जाएगा, वो हम में से फाड़ के आ जाएगा। वो किसी भी रीति से हमें, वो गूंगा भी हमें बता देगा कि वचन क्या है। तो परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है, परंतु भविष्यवाणियां प्रभु की ओर से हो तो हमें यकीन करना है जो हमारे हित में है। अगर आज हमारे भाइयों, हमारे पास्टर लोग, हमारे बड़े जो प्रभु में है, वो हमें
दृष्टांतों के द्वारा, वचनों के द्वारा जो भविष्यवाणियां करते हैं, जो बाइबल पढ़कर समझते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस पर यकीन करना आना चाहिए। हमें यकीन उन बातों पे करना चाहिए जो सच्चाई से कही जाती है। सच्चाई से मतलब जो सफेद है, जो पारदर्शी है। क्योंकि अगर जो वचन है कि अगर पानी बरसता है तो वो बरसता है, धरती में से गेहूं उगता है तो उगता है, पर उसकी व्याख्या पहले प्रभु ने किसी के मन में डाली थी, किसी किसान के मन में एक चीज डाली थी, तब उसने हमारे लिए गेहूं उपजा है। उसी प्रकार आज एक प्लेन चलाने वाले के मन में भी प्रभु ने वो चीज डाली है, तो उसे वो आत्मविश्वास दिया है। उसी प्रकार हमें यकीन करना है प्रभु के हर एक बातों पे, वचनों पे और प्रभु के प्यार पे। तो सबको जय मसीह की। जो बात आज हो रही चारों तरफ आपके लिए भलाई प्रकट करेगी। आप प्रभु में बने रहे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।